बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कुफा पहुंचे तो वहां ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में डाल रही थी। मुझे यह ख्याल हुआ कि यह मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत हरगिज़ नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को यही पकाकर खिलाती हो। सो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। इसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? इसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियाँ नजर आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं खिड़कियों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने अंदर देखा, घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुअय्यन और ना कोई मददगार है, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मजहब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम खानदान नबूवत के शरीफ हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई, उसका इंतकाल हो गया। जो तड़का इसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इत्तरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं, उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दरहम थे वो लिए और इनमें से 100 दरहम का आटा खरीदा और बाकी दरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। इसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ऐ इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हज्जाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तो इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था, रमी जमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे जब हम कब्र अतहर की जियारत करके बाबे जिब्राइल से बाहर को आ रहे थे? उस वक्त अज़दहाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापिस। रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस थैली को कभी इससे पहले देखा भी न था। इसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कशमकश में आंख लग गई तो मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है? तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ने इसका नेमल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर इसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे ये एवज़ दिया कि 600 दरहम के बदले 600 दिनार अता की। रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं सोकर उठा तो इस थैली को खोल कर देखा तो इसमें 600 शर्फियाँ मौजूद थीं।